आप सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आज बहुत ही भव्य और उत्सव का दिवस है। आज श्री भगवान कृष्ण इस धरातल में आए थे और इसीलिए उनको कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण आज के दिवस पर तिथि के अनुसार आज के दिवस पर प्रकट हुए और इसी दिवस को भक्तगण उनके स्मृति में, उनके याद में हम श्रवण कीर्तन, भजन कीर्तन, डांस ड्रामा इत्यादि भव्य रूप में इस्कॉन वसई पापड़ी में इनका जोश शोर में उत्सव बनाया जा रहा है। और ये इस्कॉन वसई पापड़ी हमारे इस्कॉन मीरा रोड का ही एक्सटेंशन सेंटर है, उन्हीं का ही विस्तृत है। और ऐसे यहाँ पर हमें ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है कि समस्त वसई निवासी भक्तों को इस कृष्ण के जानकारी के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचार कर पाए, लोगों को कृष्ण की जानकारी प्राप्त हो, कृष्ण के जन्म जो अद्भुत जन्म है इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए हमने इस आज के दिवस पर भव्य रूप में इस कथा का आयोजन रखा है। और हम जानते हैं कि जो कोई इस कथा में, जो कोई इस उत्सव में भाग लेंगे निश्चित रूप में उसका कल्याण ही होगा, क्योंकि इस संसार में भगवान का जो जन्म असाधारणीय है। दो प्रकार के जन्म होते हैं, एक होता है कारण जन्म, दूसरा होता है कर्म जन्म। तो जो हमारा जो जन्म होता है वो कर्म जन्म होता है, हम अपने कर्म को भोगने आते हैं। मगर भगवान जब आते हैं तो किसी कारणवश आते हैं। तो भगवान के मूलतः तीन कारण है प्रकट होने का: परित्राणाय साधूनां, विनाशायश्च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान प्रकट होते ही तीन कारणों के लिए: साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान इस धरातल में प्रकट होते हैं। और हमारा जन्म होता है कर्म जन्म। हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही रो देते हैं और हमारे जन्म की शुरुआत होती है रोने से। ये जैसे कहा जाता है जन्म दिवस पर जो व्यक्ति जो कार्य करता है वही कार्य वो वर्ष भर तक करता है। अब आप ध्यान दीजिए कि हमारे जिंदगी का पहला जन्मदिन, पहला काम हमने क्या किया? रोना। और इसी कारण से वर्ष भर ही नहीं, जीवन भर तक हमारी अवस्था रोने जैसे चलता है। वो बालक यदि नहीं भी रोता है तो नर्स उसे मार कर रुलाती है कि रो क्यों ले रहा है। यदि बालक रोता नहीं तो डॉक्टर ये घोषणा करता है कि बालक एबनॉर्मल है। मगर जब बालक रोता है तो डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है। तो संसार में जो कोई हम आता है वो सब रोते हुए आता है और जीवन भर रोता है। मगर भगवान जब आते हैं तो वे हंसते खिलखिलाते हुए आते हैं। और न केवल भगवान आते हैं, वो हंसकर आते हैं, मुस्कुराकर आते हैं, बल्कि वे जब आते हैं तो अपने माता पिता के भी 3 जन्म की कुंजी खोलकर दे देता है कि तुम्हारी 3 जन्म की कुंडली क्या थी। और यहाँ पर बालक हमारा जब जन्म होता है तो हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा नाम क्या है, हमारा नामकरण नहीं किया जाता है। मगर भगवान ने तो अपने माता पिता के पूर्व 3 जन्म के इतिहास को समझा दिए कि आप कौन हो और मेरे भगत हो। इस तरह भगवान प्रकट हुए आज के दिवस में। आज का बड़ा ही पुण्य तिथि है। अधिकतर लोगों के मन में ये संदेह आता है कि भगवान केवल भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं, विदेश में क्यों नहीं होते। वास्तविकता में भगवान हर जगह प्रकट होने को तैयार है। बस दुर्भाग्य यह है कि जैसे यशोदा मैया, माता देवकी, वसुदेव जी, यशोदा मैया, नंद महाराज जैसे माता पिता की उपलब्धि न होने के कारण विदेश में भी भगवान प्रकट होने में असमर्थ है। भगवान प्रकट होते हैं मगर कब प्रकट होते हैं? जब उनके भक्त प्रार्थना और याचना करते तब भगवान प्रकट होते हैं। तो विदेश में यदि यशोदा मैया जैसी कोई मैया प्रकट हो गई, निश्चित रूप में भगवान विदेश में भी प्रकट होंगे। जरूरी नहीं कि केवल भारत में प्रकट होते हैं। वैसे भगवान पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए प्रकट हुए। आज का बड़ा ही पुण्यतिथि है।
जो कोई आज के दिन व्रत करेगा उसे करोड़ों एकादशी का व्रत का फल यूं ही उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों से, दर्शकों से ये निवेदन है कि इस उत्सव में आइए, मंदिर में भी आइए और भव्य रूप में कृष्ण के उत्सव को मनाकर उनके आशीर्वचन प्राप्त करिए। हरे कृष्ण।